हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र वक्र प्रभाव को। शुक्र अब 3 मार्च को सुबह 6:06 में वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और ये लंबे समय के लिए वक्र अवस्था में जाने वाले हैं, यानी कि 14 अप्रैल तक ये वक्र अवस्था में रहेंगे। परंतु इस बीच कई सारी गृहस्थितियां हैं जो कि रहने वाली हैं, उन्हें भी हम समझेंगे। क्या उपाय करने हैं, क्या प्रभाव हमें मिलेगा, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शनि और सूर्य पहले से ही गोचर कर रहे हैं कुंभ में, क्योंकि आप जानते हैं कि शुक्र इस समय अपनी उच्च की राशि मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि में राहु के साथ युति करके गोचर कर रहे हैं। परंतु अब वक्र अवस्था में जाने की वजह से कुंभ का फल देंगे। तो कुंभ में जब शनि और सूर्य के साथ युति होगी तो त्रिग्रही योग, और साथ में त्रिग्रही योग तो बनेगा ही बनेगा, साथ में यहाँ पर वैभव योग और सुंदर भार्या योग का भी निर्माण हो जाएगा, जिनके प्रभाव में क्या मिलेंगे हम जानेंगे। परंतु इन योगों की जो अवधि है वो अलग अलग समय में रहने वाली है। जैसे कि वैभव योग 14 मार्च तक ही रहेगा और जो सुंदर भार्या योग है ये 29 मार्च तक ही रहने वाला है। तो इनके प्रभाव भी हमें जो है तो उतने समय तक ही मिलेंगे। और देखा जाए तो शुक्र महाराज आपके लिए आपके अष्टमेश भी हैं और आपके तृतीयेश भी हैं, और जब कुंभ का फल दे रहे हैं तो ये आपके व्यय भाव का फल दे रहे हैं, जहाँ की शुक्र को बल प्राप्त हो जाता है। तो शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में अचानक धन लाभ कराने वाला, और खासकर जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं, ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ की स्थिति भी देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ देखा जाए तो शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में अचानक जोश में वृद्धि और उस जोश से लाभ भी मिलने की स्थिति बनेगी। परंतु यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसी भी स्थितियाँ बनेंगी कि अधिक जोश की वजह से कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो आपको जोश तो ठीक है, रहना ही चाहिए, परंतु साथ में ध्यान रखिए कि जोश में संयम बहुत जरूरी होता है। शुक्र का यह गोचर काल आपके जीवन में शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए कोई न कोई मार्ग देगा। साथ में आप अपने जीवन में यदि फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं तो इससे बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य आपका बेहतर रहे, और जहां धन लाभ हो वो तो अच्छी बात है, परंतु धन लाभ के साथ साथ व्यय की स्थितियां भी बनेंगी, और व्यय की स्थितियों से कैसे बचना है, कैसे इसे मैनेज करना है, इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी अपनी करके रखनी है। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामलों में संघर्ष इस समय देखने को मिल सकता है। विदेश से जुड़े हुए लोगों को बेनिफिट तो होगा, परंतु विदेश यात्रा करते समय प्रॉब्लम आ सकती हैं, अड़चनें आ सकती हैं। यात्रा का मौका तो मिलेगा पर उसमें थोड़ी कठिनाई भी रहने वाली है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको जो है तो सावधान होकर कोई भी काम करना है तो ज़रूर ध्यान दीजिए। और इसमें एक चीज़ ये कि यहाँ पर जो ग्रह स्थिति देखने को मिल रही है और इसके जो प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, तो देखा जाए तो लाभ तो मिल रहे हैं कई सारे, परंतु उनमें सभी में मेहनत है, संघर्ष है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप मेहनत से पीछे ना हटें, है ना। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जितनी मेहनत करेंगे, जितना संघर्ष के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको और भी अच्छे परिणाम मिल सके, तो उपाय के लिए सबसे सरल साधन है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की खूब आराधना करिए, जितना भी कर सकते हैं। जो भी मंत्र बनता हो, पूजा पाठ बनता हो, कुछ नहीं बनता है तो नाम स्मरण कर सकते हैं।
और कलयुग में नाम स्मरण बड़ा ही महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं जो हमेशा कहा करता हूँ जो नए दर्शक हैं उनके लिए, कि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, जब भी कोई आप वीडियो देखते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर आप देखेंगे गोचर में देखा जाए तो अलग अलग समय में अलग अलग ग्रह परिवर्तित होते रहते हैं। 2, 5, 10 दिनों में कोई न कोई ग्रह परिवर्तित होता ही है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि जो गोचर का प्रभाव आप सुनते हैं, चाहे इस वीडियो की बात करें, चाहे अन्य वीडियो को या किसी चैनल में कहीं भी देखते हैं, तो मैक्सिमम वीडियो आपको गोचर के आधार पे मिलेंगे। तो इसलिए गोचर के आधार पे तो हमें फल मिल रहा है, परंतु क्या आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में उस ग्रह स्थितियों का सपोर्ट मिल रहा है जिनकी आप सुन रहे हैं चर्चा, आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई वीडियो में बताया जाता है कि बहुत अच्छा इस समय योग बना हुआ है और आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, पर वही समय होता है उस समय सबसे बुरा हो रहा होता है। और कई बार जब आप सुनते हैं कि बहुत बुरा होने वाला है और उसी समय सबसे अच्छा हो रहा होता है, इसके पीछे कारण ये है कि हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसी ग्रह दशाएं चल रही हों, क्योंकि बिना दोनों के फल के बिना आपको कोई फल नहीं मिल पाता है। इसलिए हमेशा अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को जरूर देखें, इसके बाद ही निर्णय लें। और यदि आप चाहते हैं कि आप खुद देखें, जानें, समझें कि आपकी कुंडली के द्वारा क्या फल आपको मिलने वाला है, गोचर के आधार पर क्या फल मिलने वाला है, तो आपको ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिससे आप जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।